हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारे यहाँ श्राद्ध है, क्योंकि श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग मुझे श्राद्ध की तैयारी करनी है। क्योंकि मैं श्राद्ध बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि ये लोग सब निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद में श्राद्ध मैं कैसे करूँ, और पूजा भी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ लड़के पूजा करते हैं, तो इसलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। और इधर मैंने सब्जी रख दी है किचन में, उधर सेवइयाँ जवे बनने के लिए रख दिए हैं, आटा वाटा सब लगा के रख दिया है। बस फटाफट बच्चों के जाने से पहले तैयार करती हूँ खाना। और हमारे यहाँ जो पसंद होता है श्राद्ध में वही बनता है। जिसका श्राद्ध होता है तो जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, श्राद्ध उसी के साथ मनाया जाता है। तो इसलिए उनकी पसंद का खाना तैयार कर रही हूँ और जल्दी जल्दी करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ बस थोड़ी सी तैयारी करने के बाद। भाई आज है हमारे घर में श्राद्ध, और श्राद्ध की मैंने पूरी तैयारी कर ली है। श्राद्ध में बच्चों के स्कूल जाने से पहले मतलब तैयारी खाना वाना बना देती हूँ, क्योंकि उसके बाद वहाँ से स्कूल से आते हैं तो देर हो जाती है, और तब तक फिर मुश्किल हो जाता है। किसी को ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो मैं उनके जाने से पहले खाना मैंने तैयार कर दिया है। खाने में मैंने कासी फल की सब्ज़ी बनाई है, आलू मटर टमाटर बनाए हैं, और जवे बनाए हैं मिठाई में। खीर बनाने में सुबह को देर लगती है, इसलिए मैंने फटाफट जवे बना दिए हैं, और रायता। पूरी हमारे यहाँ श्राद्ध में पूरा खाना होता है, बाकी पूरियाँ मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि मैं ये सब कुछ पूजा के वहाँ तैयार करके रख दूँगी। जैसे ही बच्चे नहा के आएंगे, नहा रहे तैयार होंगे, बस वो फटाफट पूजा करके उसके बाद ही फिर कुछ और काम करेंगे। गाइस, श्राद्ध पूजन की मैंने सारी तैयारी कर दी है, खाना बना के यहाँ रख दिया है। बस बच्चे नहा के तैयार हो गए हैं, आ रहे हैं, और अब वो ही पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बेटे ही पूजा करते हैं श्राद्ध की। गाइस, सुबह का टाइम है और कबूतर तो अभी आए नहीं, लेकिन गिलहरी खाना ढूंढ रही है। आज मुझे लगता है आंटी ने भी अभी खाना नहीं दिया। थोड़े थोड़े आने शुरू हुए हैं अब। और मौसम की बात करें तो लगता है थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई है। इतना परेशान कर दिया गाइस बारिश ने, तो बस पूछो मत। ये हमारा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन काम बीच में रोक दिया। हम इतने परेशान हो गए हैं कि काम ही नहीं चल रहा है बारिश की वजह से। थोड़ी सी देर काम होता है, फिर बारिश आ जाती है, और जब बारिश आती है तो ये बाहर का प्लास्टर है या कुछ भी बाहर का जो काम होता है वो सब झड़ जाता है। ये देखो, ये दो दो तीन तीन बार हो चुका, लेकिन जैसे ही करने शुरू करते हैं वैसे ही बारिश आ जाती है, और ये फिर नीचे गिर जाता है। इसलिए अब सारा काम बंद कर दिया। ऑलमोस्ट वैसे हो गई है, बस ये है कबूतरों के लिए छत पड़ गई है, और बाकी यहाँ पे जाल लगना था गेट पे, तो वो बाद में लगवाएंगे जब मौसम खुल जाएगा, क्योंकि इतने परेशान हो चुके हैं कि अब तो थक गई। एक्चुअल में क्या, जब मज़दूर घर में लेबर लगी रहती है तो फिर बाकी कोई काम नहीं कर पाते। इसके चक्कर में बाकी सारा काम रुक जाता है, और धीरे धीरे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने तक पूरा काम तो मतलब सारा काम बंद नहीं कर सकते, सब धीरे धीरे करना पड़ता है। लेकिन अब इन्होंने मतलब बंद ही कर दिया, कह रहे मैं बाद में ही करूँगा, अब मैं करूँगा ही नहीं काम जल्दी से, जब तक मौसम बिल्कुल खुल ना जाए। बारिश बंद है, लेकिन चारों तरफ से बादल आए हुए हैं अभी भी। देखो, सूर्य देवता दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत बादलों में छुपे छुपे से।
श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आएगी, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जितनी बारिश हो रही है गाइज, उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि गर्मी कम हो रही है। जब तक बारिश होती है जब तक तो गर्मी कम रहती है, और जैसे ही बारिश बंद होती है फिर उतनी ही गर्मी है। बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। गर्मी तो बराबर लगती रहती है। मौसम तो ख़राब ही हो रहा है, लेकिन दीदी सफाई कर रही है। आज धोया नहीं, बुलवाया नहीं, सिर्फ पोछा लगा दिया, क्योंकि धोने से पानी बाहर भर जाता है और फिर से सारे में वो कीच होके अंदर सारा पानी आता है। और अभी ट्रैक्टर भी यहाँ से खड़ा है, क्योंकि इसमें कूड़ा भरा हुआ है। सब ऊपर का कचरा वचरा सब यहाँ पे भरा हुआ है। एक बार काम पूरा हो जाए तो ये कचरा फेंक के और तब ट्रैक्टर गांव में लेके जाएं। तब तक गांव ट्रैक्टर यहीं खड़ा कर रखा है और बूंदे पड़ने लगी। हो गई सारी सफाई, शुरू हो गई बारिश। सबसे ज़्यादा परेशानी तो इसकी हो जाती है, क्योंकि मैं इसको नहलाऊं कैसे। अगर मैं अंदर नहलाती हूँ तो ये सब कुछ गीला हो जाता है, फिर सूखता नहीं। और अगर बाहर नहलाती हूँ तो ये सब देखो बारिश की वजह से सब गीला हो रहा है। बस ये अंदर ही बंधी रहती है, और इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है गाइस अंदर बंधने पे। ये कहती है मुझे खुला छोड़ दो तो बहुत मज़े की बात है, बाकी बाहर तो छोड़ ही दो, जाल में बांध दो, अंदर नहीं रहना। और ये आजकल इसने ये काम करना शुरू करा है, सारा न्यार बाहर फेंक देती है, उसके बाद में खाती है। ढंग से खाना नहीं आता अब इसे। जब ये आई थी बहुत सीधी थी, और अब ये धीरे 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 पूरी बदतमीजी करने लगी है। और बारिश में इसके जो चट भोजन आते हैं वो भी नहीं आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो भी क्योंकि सब लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सब लाते ही नहीं है। उनका भी इंतज़ार करती रहती है कि वो आए, उसके बाद ही फिर मुझे मज़ा आए, मैं बाहर खाऊं। ये गिलहरी बहुत देर से मेहनत कर रही है पूरी को खींच के पेड़ पे ले जाने के लिए। अपने आप तो यहाँ खा रही है, लेकिन ये खींच के ले जाना चाह रही है। या तो इसके बच्चे ऊपर हैं, और बहुत चौकन्नी है देखो। अपने आप को बैठ के खा रही है, कितने प्यार से खा रही है। सुबह से बारिश हो रही है गाइस, सुबह से। पता नहीं अब की बार तो क्या होगा, कुछ काम नहीं होता, न कुछ भी काम होता है। सारे में पानी भरे हुए हैं। बस अंदर अंदर काम करो, और बाहर के सब काम वेस्ट हुए पड़े हैं। देखो, जो ज़रूरी काम है बस वही करो, बाकी कुछ काम नहीं कर सकते। बाहर रोटी लेके घूम रही उगलू पांडू के लिए, लेकिन वो बारिश की वजह से कहीं छुप रहे होंगे। उगलू तो आ जाती है, लेकिन पांडू तो बहुत डरता पानी से, वो तो बिल्कुल नहीं आता। कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा मुझे, चाहे मैं कितनी भी आवाज़ लगाऊं। और बारिश में मुझे भीगना नहीं, इसलिए बस मैं अब अंदर ही चलती हूँ। बहुत दिन बाद, हफ्ते से भी ज़्यादा बाद में आज पार्क में आई हूँ चक्कर लगाने के लिए। शाम को 6 बजे का टाइम है, और ऐसा लग रहा है जैसे कितना अंधेरा हो गया।
बच्चे भी थोड़े बहुत ही खेल रहे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खाली खाली सा पार्क, कि एक हफ्ता से तो ज़्यादा हो गया पूरा कंटिन्यू बारिश होती है सुबह से लेकर शाम तक। तो मैंने सोचा आज मैं धीरे धीरे चलती हूँ और थोड़े से 1-2 चक्कर लगा के आते हैं। गाइस आज घूमते हुए मंदिर नहीं जा पाए, तो इसीलिए पार्क में घूमते घूमते भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस रात के 10 बज रहे हैं और खाना पीना, दूध, गाय का काम मैंने सब पूरा हो गया है मेरा। बस लास्ट का एक काम बचा हुआ था, सुबह के बच्चों के कपड़ों पे स्कूल जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म के लिए प्रेस करना। यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मौसम अच्छा है, आज गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, तो मैंने फटाफट आज के दिन के पूरे कपड़े जो भी थे सब प्रेस कर दिए। और मुझे बहुत भारी बोझ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर मैं रोज़ के रोज़ प्रेस करती रहती हूँ तो कोई वो नहीं होता, लेकिन अगर एक दिन भी ना करो तो कपड़े जुड़ जाते हैं और फिर वो प्रेस करने मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही है तो मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, अब इतनी गर्मी नहीं लगती, आराम से कर लेते हैं। और वैसे भी मुझे प्रेस करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं आधा घंटे में सारे कपड़े फ्री हो जाती हूँ करके। इसीलिए मैं कपड़े धोबी को भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे करने में कोई परेशानी नहीं होती। ये प्रेस करने के लिए मैंने बहुत अच्छा ये बहुत बड़ा बक्स है वो तैयार करा हुआ है। चलो गाइस सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। गुड नाइट, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक राधे राधे।